शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को चुनने का अधिकार केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को हो। ये पृथक निर्वाचन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मांगा था और इतना दबाव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर पूरे देश से बनाया गया, एससी एसटी के लोगों को कत्लेआम किया जाएगा। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लगा कि अगर गांधी जी इसमें मारे गए, इस अनशन में भूख से मर गए, तो मेरे समाज के लोगों का अगर कत्लेआम हो गया तो फिर मैं इस रिजर्वेशन को लेकर, इस प्रतिनिधित्व को लेकर करूंगा क्या। हमारे तो 99% एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग ये 15-20 लाख रुपए का खर्च करके डिग्री अपने बच्चों को नहीं दिला सकते। इसका मतलब हमारी पढ़ाई भी छीन चुके हैं और हमारी नौकरियां भी छीन चुके हैं, ठेकेदारी प्रथा में लाके हमारा गला घोट रहे हैं। जब जब दलित पिछड़े आदिवासी के ऊपर जुल्म होता है, क्या उस जुल्म के खिलाफ कभी आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग आके आपकी लड़ाई लड़ते हैं क्या? ये एक और सफलता इस बात की है कि इस आंदोलन में देश के लगभग सभी राज्यों से अलग अलग जगह से लोग आके शिरकत कर रहे हैं और उसमें बुजुर्ग लोग, बड़े बड़े पदों से रिटायर हुए लोग, वो भी लगातार आ रहे हैं, माताएं बहनें आ रही हैं। तो ये आंदोलन बेकार नहीं जा रहा, इसकी आवाज उन कानों तक पहुंच रही है जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि जो वास्तविक प्रतिनिधित्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दिलवाना चाहते थे समाज को, वो तो गांधी की जान बचाने के लिए और अपने पूरे समाज का कत्लेआम ना हो जाए, उसको बचाने के लिए उन्होंने मजबूरी में जो समझौता करना पड़ा 24 सितंबर 1932 को, उसकी वजह से मजबूरी में ये वाला प्रतिनिधित्व मिला। उन्होंने उस शब्द को इंग्लिश में बताया, मैं हिंदी में इसलिए बता दूं ताकि सुनने वाले लोगों को और भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ पता लग जाए। सेपरेट इलेक्टोरल यानी पृथक निर्वाचन, यानी शेड्यूल्ड कास्ट को चुनने का अधिकार, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को चुनने का अधिकार केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को हो। यह पृथक निर्वाचन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मांगा था। क्योंकि अगर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल ट्राइब स्वयं अपनी वोट से अपने नेता को चुन के भेजते, तो वो जो चुन के संसद या विधानसभाओं में जाता, उसे चिंता और डर रहता कि अगर मैं इनकी सच्ची आवाज नहीं बनूंगा, अगर मैं इनके मुद्दों पर या संसद में या विधानसभाओं में नहीं लड़ूंगा, तो अगली बार ये समाज मुझे हरा देगा। और इस बात को गांधी जी बहुत मतलब इस मामले में तेज थे और उन्होंने अनशन पर बैठकर उस मांग को खत्म करने के लिए जो अनशन किया और इतना दबाव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर पूरे देश से बनाया गया कि आप गांधी जी की जान बचाइए। अगर गांधी जी संसद में मारे गए तो आपकी जितनी कौम है, पूरी कौम को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। मतलब एक तरह से नरसंहार करते हुए पूरी बिरादरी, एससी एसटी के लोगों को कत्लेआम किया जाएगा। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लगा कि अगर गांधी जी इसमें मारे गए, इस अनशन में भूख से मर गए, तो मेरे समाज के लोगों का अगर कत्लेआम हो गया तो फिर मैं इस रिजर्वेशन को लेकर, इस प्रतिनिधित्व को लेकर करूंगा क्या। तो गांधी जी ने इस पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को खत्म करवा के उसके बदले में संयुक्त प्रतिनिधित्व, संयुक्त इलेक्टोरल यानी ज्वाइंट जो इलेक्टोरल की बात की, वो दिलवाया। यानी जिसमें अब एससी एसटी को चुन, जो जहां से रिजर्व सीट है उसको केवल एससी एसटी के लोग नहीं चुन रहे, बल्कि वहां रहने वाले लोग, जितने भी लोग वहां वोटर है, किसी भी जाति धर्म के हो, वो भी वोट डाल के चुन रहे हैं। इस वजह से जो चुन के जाता है वो, उसको ये हमेशा रहता है कि मैं केवल एससी एसटी ने चुन के नहीं भेजा हूं, और उसको ये डर लगा रहता है कि जिस पार्टी से मैं चुन के आया हूं, अगर मैं आंख मीच के उसके इशारे पे नहीं चलूंगा तो अगली बार मेरा टिकट कट जाएगा। और मैं पूरे समाज से बार बार बोल रहा हूं कि जो भी संसद या विधानसभाओं में रिजर्व सीट से चुन के जाए, वो ये तय कर ले मैं इस समाज का प्रतिनिधि हूं, मैं अपने समाज की आवाज बनूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे टिकट कटे, चाहे मंत्री रहूं ना रहूं, पर मैं समाज की आवाज बनूंगा, समाज के लिए लड़ूंगा। उनको ये होना चाहिए कि रिजर्व सीट से किसी न किसी रिजर्व को लड़ाएंगे। अगर सारे रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने वाले तय कर लें कि हमें समाज का सच्चा प्रतिनिधि बनना है और हम हर हालत में अपनी समाज की आवाज बनेंगे, फिर मैं समझता हूं किसी राजनीतिक पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी का टिकट काट दे, क्योंकि किस किस का टिकट काटेंगे, जिसको मिलेगा वही बोलेगा। और ये एहसास हमारे नेताओं को होना भी चाहिए
यहाँ पे कोई 131 सांसदों में से कोई नहीं आया, 1100 से ज्यादा विधायक है, कोई नहीं आया। हम तो डे वन से लगातार आ रहे हैं, और जब मंत्री थे तब भी जितने आंदोलन हुए हर एक आंदोलन में रह चुके। हमें एहसास है कि हम चाहे मंत्री बने, चाहे एमपी बने, चाहे एमएलए बने, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की संघर्ष की वजह से रिजर्वेशन ना मिलता तो हमें तो गांव का कोई प्रधान न जीतने दे। तो जो भी कुछ हम बन रहे हैं बाबा साहेब की कुर्बानी की वजह से बन रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, लेकिन चूंकि इस प्रतिनिधित्व में सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं मिला, हमारे लोग अपने समाज के प्रतिनिधि नहीं बन पाए, उनकी आवाज नहीं बन पाए, उनकी आवाज को उठा नहीं रहे। में हमारी पहली डिमांड है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की डिमांड थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए। अब हम इसी डिमांड को दोबारा से पूरी मजबूती के साथ सरकार के सामने रखने वाले हैं कि ये जो प्रतिनिधित्व आपने दिया है ये हमारा सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं है, हमें वापस वही प्रतिनिधित्व चाहिए जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें दिलवाना चाहते हैं। तो ये हमारे जो मुद्दे हैं, ठेकेदारी प्रथा में लाके हमारी सारी नौकरियां खत्म कर दी, और ठेकेदारी प्रथा में मिनिमम वेज अगर 16,000 है तो हमारे आदमी को तो 8 या 9,000 मिल रहा है, ठेकेदार उसके हिस्से का 8 या 9,000 खा जाता है। इतना शोषण इसमें हो रहा है, सारे इसमें अफसरशाही पूरी की पूरी इन्वॉल्व है। मैं 8.5 साल में लगातार एक एमएलए और मंत्री रहते प्रयास कर चुका, लेकिन वहां अफसरशाही कहती है कि ये तो जेम से लेना पड़ेगा, यानी जो वैकेंसी निकल रही है सफाई कर्मचारी की या नर्सिंग ऑर्डरली की निकलती है, एमटीएस की निकलती है या सिक्योरिटी गार्ड की निकलती है, तो वो कहते हैं कि ये आप एक्सेल से नहीं लेंगे, नाइलेट से नहीं लेंगे, ये आप जैम से लेंगे जो लोवेस्ट टेंडर डालेगा। अब लोवेस्ट में ठेकेदार क्या करते हैं, अगर उसका मान लो 16,000 मिनिमम वेज है तो 16,000 1 रुपए के हिसाब से डालते हैं। अब कोई सोच के देखो 1 रुपए लेके क्या कोई अपना वो चलाएगा क्या व्यापार? वो क्या करता है, दिखाता 1 रुपया है, उसके जो ईएसआई का पैसा खा जाता है, उसका पीएफ का पैसा खा जाता है, और जो 16,000 पेंशन है, जो तनख्वाह सॉरी उस तनख्वाह में से भी उसका एटीएम कार्ड उसके पास रहता है, उसका पासबुक उसके पास रहती है। कर्मचारी को पता ही नहीं है उसका किस अकाउंट में कौन से बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, क्योंकि अकाउंट खुलवाने वाला वो ठेकेदार है, उसी के पास पासबुक है, उसी के पास पैन कार्ड है, और वो उसके 2 किस्त में पैसे निकालता है, एक 9,000 रुपए का, एक 7,000 रुपए का। 9,000 रुपए का निकाल के उसको दे देता, 7,000 अपनी जेब में रख लेता है। ये मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने खुद अपने खुद की जांच में पकड़ा, और ये पूरे देश में चल रहा है। हमने लगातार इस आवाज को उठाया कि इसको ठेकेदारी प्रथा को खत्म क्यों नहीं करते, लेकिन अफसरशाही और सरकारें ये मानने को तैयार नहीं है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो। तो हमने अपने आंदोलन में दूसरा मुद्दा रखा है, ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। हम रामलीला मैदान को भर के सरकार को इस बात पर झुकने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि देश के सारे संसाधन सरकारों ने बेच दिए, सारे सार्वजनिक उपक्रम सरकार ने बेच दिए, और जो बिक गया हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया, और जो सरकार के पास है उसमें भी ठेके पे भर्ती हो रही है। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पहले ही 5th पे कमीशन मिला के खत्म कर दिया। तो हमारे लोगों का चौओर से गला घोटा जा रहा है। एजुकेशन इतनी महंगी कर दी सर, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने तो पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी है, लगभग पूरा तरीके से एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया, और उसमें प्रोफेशनल कोर्स में चले जाए तो एक डिग्री करवाने के लिए आपको 12 से 15 लाख 20 लाख रुपया चाहिए। हमारे तो 99% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ये 15-20 लाख रुपए का खर्च करके डिग्री अपने बच्चों को नहीं दिला सकते। इसका मतलब हमारी पढ़ाई भी छीन चुके हैं और हमारी नौकरियां भी छीन चुके हैं, ठेकेदारी प्रथा में लाके हमारा गला घोट रहे हैं। आए दिन उत्पीड़न हो रहा है, और वैसे कहते हैं इंटरव्यू लेते हैं, उसमें जो अच्छा बच्चा मिलता है तब भी लिख देते हैं नॉट फाउंड सुटेबल, यानी कैंडिडेट सुटेबल मिला ही नहीं। अरे इतने काबिल लोग, डॉक्टर ऋतु जैसे ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है, किसी न किसी आरोप झूठा लगाओ, कुछ लगाओ, क्योंकि उन्हें काबिल लोग नहीं चाहिए, उन्हें चिंता सता रही है अगर काबिल लोग यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बनेंगे तो अपने जैसे अम्बेडकरवादी लोग तैयार करेंगे, फिर इनको दबाना आसान नहीं होगा। वो चाहते नहीं है कि हमारे काबिल लोग प्रोफेसर बने, हमारे काबिल लोग डॉक्टर इंजीनियर बने, इसलिए हमारे लोगों का गला घोटा जा रहा है। आप देखिए आजकल क्या हो रहा है, सारी सरकारों के अंदर 56J के अंदर चुन चुन के अधिकारियों को कंपल्सरी रिटायर किया जा रहा है, कंपल्सरी रिटायर। और कंपल्सरी रिटायरमेंट 56J में कोई अपील नहीं है, जिसको निकाल दिया खत्म, लड़ता रहे कोर्ट में, कुछ होने वाला नहीं है। और आप देखो जितने निकाले गए, आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, आपको 95% से ज्यादा अपने लोग मिलेंगे।
दूसरी बात, जितने लोग भारत के बैंकों का पैसा मार के भगे हैं, जितने लोग चीटिंग फोर्जरी के अंदर पकड़े जाते हैं, जो लोगों से झूठ बोल के पैसा लेते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के लेते हैं, उनके भी समाज की जातियों को देख लें तो समझ आएगा उसमें बहुजन समाज का कोई आदमी, एक आदमी नहीं मिलेगा जो बैंक का पैसा लेके भागा हो। तो आप समझिए, हम तो मेहनत कश लोग हैं। इस भारत के निर्माण में हमारा खून पसीना लगा है। हम इस भारत में अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अपनी लड़ाई को लड़के जीतेंगे, लेकिन इसका मार्ग वो है, हमें एकजुट होना पड़ेगा। आप संगठन 50 चलाओ, उससे हमें एतराज नहीं है, क्योंकि स्वर्णों के भी हजारों संगठन हैं। वो संगठन लेकिन मुद्दों पे एकजुट होकर लड़ते हैं। हमारे चाहे जितने मर्जी संगठन, अगर ये कहोगे संगठन पहले एक होकर एक संगठन बनाओ, फिर कभी एकता होने वाली नहीं है। संगठन जितने मर्जी हो, लेकिन जब समाज के ऊपर कोई आँच आए, किसी बहन बेटी के ऊपर आँच आए, समाज के अधिकार पे आँच आए, सारे संगठनों को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और हम इस लड़ाई को निश्चित तौर पर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हम तो आज आह्वान कर रहे हैं, कोई भी संगठन जो इस समाज की लड़ाई को लड़ रहा है, वो जितने प्रोग्राम करेगा, हम हर प्रोग्राम के अंदर जाके अपनी पूरी ताकत के साथ मिलकर उस लड़ाई को ताकत देने का काम करेंगे। क्योंकि वो किसी संगठन को ताकत नहीं जा रही है, वो ताकत अपने समाज को दी जा रही है। हमारे लिए समाज महत्वपूर्ण है, संगठन महत्वपूर्ण नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम अगर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। और ये लड़ाई, आप इसको छोटी मोटी लड़ाई मत मानिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कुछ दे देगी, हमारी बात को सुन लेगी, ये तो हमें पहले दिन से पता है कि ये सुनने वाले नहीं है। पर हम इस लड़ाई को इतना बड़ा बना देंगे, हम इन लोगों को इन कुर्सियों पे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन कुर्सियों पे बिठाने वाले हम लोग हैं। क्योंकि वो लोग जाति और धर्म के नाम पर उन्माद कर रहे हैं, ये धर्म को एक अफीम के तौर पे फैला रहे हैं, नफरती भाषण देते हैं, नफरत पैदा करते हैं, युवाओं के अंदर इतनी नफरत भर देते हैं कि वो किसी को मार देते हैं या खुद मर जाते हैं। और ये दंगों में इस्तेमाल हमारे लोगों का होता है। हमें अपने समाज के अंदर जाके बताना पड़ेगा, SC ST OBC माइनॉरिटी, हम सब लोग एक हैं, हमारा दर्द एक है, हमारी तकलीफ एक है, तो हमारी दवाई भी एक होगी। कम से कम आपस में तो लड़ मरो, आपस में मर रहे मार रहे हैं, मरवाने वाला कोई और है, दंगे करवाने वाला कोई और है। क्योंकि धार्मिक जुलूस जितने निकलते हैं उसका संचालन कोई और करता है, लेकिन उसमें इस्तेमाल हमारे युवाओं का होता है। कल मैं देख रहा था, वो इतना बड़े म्यूजिक सिस्टम लगा के इतना धमधम इतनी जोश होता है कि आदमी को हार्ट अटैक आ जाए, और कितने लोगों को उसमें हार्ट अटैक आ भी जाता है। ऐसे लगा के पागलों की तरह लोग भीड़ जा रही है, और उसमें आप देखना कभी उसमें आपको कोई पूंजीपतियों के बच्चे नहीं मिलेंगे, नेताओं के बच्चे नहीं मिलेंगे, अफसरों के बच्चे नहीं मिलेंगे, स्वर्ण जाति के बच्चे नहीं मिलेंगे, सारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब समाज के बच्चे मिलेंगे। क्या आप अपने बच्चों को ऐसे जहरीले, नफरत फैलाने वाले कामों में शामिल क्यों होने देते हो? क्या आप अपने बच्चों को रोक नहीं सकते? मैं पूछना चाहता हूं, जब दलित, पिछड़े, आदिवासी के ऊपर जुल्म होता है, क्या उस जुल्म के खिलाफ कभी RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग आके आपकी लड़ाई लड़ते हैं क्या? जब वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ते तो आप उन संगठनों को मजबूत क्यों कर रहे हो? क्योंकि उनके जितने धार्मिक जुलूस निकलते हैं उसमें जितने युवा और युवती होती हैं वो बहुजन समाज के होते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के होते हैं। तो आपका इस्तेमाल करके वो ताकत बना रहे हैं, आपको लीडर बनाकर वो लीडर बन रहे हैं। आप लीडर कब तक बनोगे? आप लीडर क्यों नहीं बन जाते? लीडर मत बनो, लीडर बनो। आप अपना इस्तेमाल होने दे रहे हो, आपका इस्तेमाल होके वो पूरे देश के संसाधनों पे काबिज हो गए। अरे ये देश तुम्हारा है, इस देश में जितने जल, जंगल, जमीन है वो कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ, उसमें आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए अपने हक को लेने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।